वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज, जितने भी भजन और बातें चल रही थी सारी की सारी उत्तम क्षमा के ऊपर ही चल रही थी। सबसे पहला श्लोक भी सुनाया, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिर शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भव क्लेश भयोपशांतै शांतिर जिनों में भगवान शरण। आज के दिन इंसान को परमात्मा के पास बुला करके कहा जा रहा है सदोष शांत्या। आज वस्तु का त्याग नहीं कराया है, आज विकारों का त्याग कराया है। क्योंकि वस्तु तो दाल चावल आटा गाड़ी मोटर भोजन रस्सी ये सब वस्तु है, बहुत छोटी चीज है। लेकिन विकार क्या है? क्रोध मान माया लोभ असंयम अत्याग अब्रह्म परिग्रह, ये सब क्या है? विकार। वस्तु को छोड़ना कितना सरल है, विकार को छोड़ना उतना ही कठिन है। और विकार को छोड़ने के लिए कहा गया गृहस्थ जीवन में भी रहो। तो दूसरा वो भजन गाने लग गए, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। जिसका चित्त किसके समान हो जाए? किसके समान हो जाए? संत के समान, हंस के समान। संत चित्त मराल वृंद यानी विद्वत लोग संत के समान चित्त वाले हो जाएं। और जब भी आप भगवान के पास जाते हो 24 की पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले आप यही कहते हो, मुनि मन सम उज्ज्वल। और अग्नि में पानी को डालो तो अग्नि का क्या होगा? क्या होगा? तो तुम्हारे भीतर संत के चित्त के समान निर्मल मन हो जाए तो सामने वाले की क्रोध की अग्नि भड़के, उसमें अपने मन का श्रद्धा का पानी डाल दोगे तो क्या होगा? लो, बोलते तो रोज हो भगवान के सामने, बोलते तो रोज हो ना, संत चित मराल वृंद। और इधर क्या कह दिया? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। अब ये तो बोले थे स्वदोष शांत्या और फिर पानी मन के, यही बता रहे थे आप। तो मैं भजन को सुन रहा था, लिख रहा था, ने कहा अच्छे अच्छे भजन देखो, गृहस्थ को भी कितनी सारी चीजें याद रहती और ये याद भी रहनी चाहिए। जिस गृहस्थ को पूजा पाठ स्तुति इन सब की लाइनें याद हो, उसको बुढ़ापे में धर्म मन करने में सहूलियत होती है। कौन से मन करने में? धर्म क्रिया करने में नहीं। धर्म क्रिया करने में तो स्वस्थ रह करके चलने फिरने लायक होना जरूरी है, लेकिन धर्म मन रखने के लिए स्मृति का होना। किसका होना? याद रहना। क्या रहना? अगर मान लो ऐसे बीमारी पड़ जाए, अभी याद दिला रहे थे यही महाराज, वो प्रवचन याद है कि बचपन में समय तो था पर समझ
आदमी अगर एक वाक्य को भी पकड़ लेता है तो कल्याण का शुभारंभ कर सकता है। एक वाक्य को भी पकड़ ले, पकड़ना पड़ता है। ज्यादा लंबे चौड़े प्रवचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रवचन तो टाइम पास के लिए दिया जाता है। 1 घंटे में आप कितनी बातें ध्यान रखोगे? हम तो 100 बातें कहेंगे, आपके दिमाग में कितनी बात आएगी? मुश्किल 1 या 2। वो स्मृति में आएगी। किस में आएगी? स्मृति में। लेकिन आचरण में कितना आएगा? बोले 100 प्रवचन में 1 प्रवचन की बात भी आचरण में आ गई तो तुम्हारे चरण भगवान की शरण की ओर अपने आप ही बढ़ने लग जाएंगे। तो क्या बात आई एकदम? संत चित मराल वृंद, यानी कि मैं अपने मन को क्रोध से रहित करूंगा तब मेरा चित्त किसके समान होगा? मुनि मन सम। इसलिए आज के धर्म में क्षमा की बात नहीं है, उत्तम क्षमा की बात है। क्षमा तो आप रोज करते हो, हैं? अभी देखोगे ना, इधर से कोई आ जाए भीड़ में से तो पांव लग जाएगा, सॉरी साहब। क्या तुरंत बोल दिया ना क्षमा? बोला कि नहीं सॉरी? कितना सरल है, कितना सरल है, आप सोचो कितना सरल है। लेकिन उत्तम क्षमा आने का मतलब फर्क पड़ जाएगा 1 मिनट में कि रोज जिस भगवान की पूजा तुम कर रहे हो और आज परुषण है, कोई दूसरा आकर के पहले कर जाए, दूसरा आकर के पहले कर जाए, शांति धारा कर जाए, प्रक्षाल कर जाए, तो तुम बोलने वाले नहीं हो उत्तम क्षमा गहोरे, नहीं बोलोगे। भीतर से गाली निकलेगी, कमबख्त आज कैसे आया, इतने दिन तो आता नहीं था, देखता हूं उसको। तो बाहर का वस्त्र तो बदल जाएगा लेकिन भीतर का विकार नहीं निकल पाएगा। क्या नहीं निकल पाएगा? विकार। आज का धर्म क्या है? विकारों को निकालने का। बोले विपरीतता भी आए तो विकारों को निकालो। क्या आ जाए तो? विपरीतता भी आए तो भी तुम अपने भीतर से किसको निकालो? क्रोध के विकारों को निकालो। सुना रहे थे 3रे नंबर पर लावनी, क्या बोल रहे थे उस समय? करो दर्शन के पाप कट जाएंगे। और आचार्य मानतुंग, ये भी तो क्षमा का ही प्रतीक थे मानतुंग। मैं तो उन्हीं को इसलिए बोल रहा था, बोले जाओ आज। उनके भीतर से स्वयमेव आज के प्रसंग की आवाज निकल रही थी, इसीलिए मैंने कहा मेरे को बोलने की कोई जरूरत, बस उसको समझना है कि क्या स्थिति बनी होगी कि वो बेचारे अपनी साधना में तल्लीन हैं और कह रहे आओ मेरे दरबार में, और नहीं आए तो बोले बांध के ले आओ। और कहाँ ले जाओ इन्हें? जेल में। अब किसी को बिना कारण पकड़ करके पुलिस भी जेल ले जाए तो 2 बार क्रोध करके बोलेगा तो जरूर। लेकिन आचार्य मान तुमको देखो, बोले गुस्सा कर रहे हैं क्या? बोले नहीं, जेल के 4 दीवारी के बीच में भी कैद कर दिया है तो आसमान को देख रहे हैं, सूरज और चंद्रमा। किसको देख रहे हैं? सूरज और चंद्रमा। उस दोनों को देख करके केवल अपने आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान तुम सूरज के समान हो, हे भगवान तुम। भक्तामर में सबसे ज्यादा भगवान की उपाधि सूरज और चंद्रमा की है। किसकी है? किसकी है? सूरज और कुछ देखने नहीं मिला उन्हें। चारों दीवारों में कैद, आसमान खुला था। तुम जमीन को बांध सकते हो लेकिन आसमान को, तुम शरीर को बांध सकते हो लेकिन मेरे मन और वाणी को नहीं बांध सकते। किसको बांध सकते हो तुम? क्योंकि शरीर तुम्हारे हवाले है, शरीर तुम्हारे भोजन से चलता है, लेकिन मेरी वाणी तुम्हारी किताब से नहीं,
और मेरा मन तुम्हारे अन्य क्रियाकलाप से नहीं चलता। कितना अंतर है। तो शरीर तो बांध दिया, किसको बांध दिया? शरीर तो, लेकिन मानतों का मन नहीं बांध सका, मानतों का वचन नहीं बांध सका। और उनके भीतर की वो समता, समता का अर्थ क्या है? उत्तम क्षमा। समता और जेल के भीतर की साधना, दोनों का मिलाप हो गया। जैसी समता और साधना का मिलाप हुआ तो एक श्लोक रच पा रहे हैं कि एक ताला। इधर जैसे तुम्हारे विषय और विकार, कौन कौन सा? सदोष शांत्या, अपने दोष की शांति और बाहर के परिग्रह की विरक्ति, ये साधना है और शांति। दोनों का जब मिलाप होने लगता है, विहितात्म शांतिर, आपके भीतर भी किसका आगमन हो जाता है? शांति का। आप भी कहां बैठ जाते हो? शांति में। दो प्रकार की शांति हो जाती है, जरूरी है, गृहस्थ जीवन में हो या सन्यासी जीवन में हो। थोड़ा से तो अंतर होगा आप में और हम में। कितना अंतर होगा? थोड़ा सा ही अंतर होगा। आपकी आग होगी तो भट्टी के समान क्रोध की आग होगी, हमारी आग होगी तो गैस के समान होगी, भप से जलेगी और भप से है कि नहीं? दोनों में इतना ही तो अंतर बताया शास्त्रों में। मेरा बताया संजुलन और आपका बताया है अनंतानुबंधी। तो आपका किसके समान होगा? भट्टी के समान। एक बार जल गया तो ऊपर से बुझा हुआ भी दिखेगा, और कोई अगर पांव रख दे तो पांव जला देगा। और हमारा कैसा? हमारा कैसा होगा? गैस के समान। यूं जलाओ, भप, लाइटर लगाती भप जलेगा, हाथ भी यूं घुमा दो कुछ होने वाला, और यूं बटन बंद किया तो वो सब साफ। चीज है, दोनों के पास है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भगवान बन गया, नहीं, बोले अभी संसार में ही है। लेकिन बांट दिया। आपको किस में बांटा? अनंतानुबंधी में। मेरे को किस में बांधा? संज्वलन में। है संज्वलन, जल रहा है सम्यक प्रकार से। संज्वलन का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार से जल रहा है, इसीलिए तो मुनि बने हैं। सम्यक प्रकार से जल रहा है तभी मुनि पने में है। और ये भी जलना बंद हो जाएगा तो सीधे अरिहंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरिहंत भगवान हो जाएंगे। अक्षर मन तुमके भीतर भी जल रहा है, लेकिन जला तो उसको किस में डाल दिया? आदिनाथ की स्तुति में। इसीलिए तो आप लोग पूजा करते हो, तब क्या बोल देते हो? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझ। देखो मेरे को याद पूरा नहीं, आपको पूरा याद है। कितने अच्छे लोग हो आप लोग, हो कि नहीं? कितने अच्छे हो। मेरे से ज्यादा चीजें आपको याद है, लेकिन आपको याद तो है। हाँ बोल दो, क्या नहीं है? शांति विधाता शरणम गता नाम, उसकी शरण तक नहीं पहुंच पाए हो, उसके आचरण तक नहीं पहुंच पाए हो। इसलिए भूयाद भव क्लेश, जो आपके संसार का क्लेश है वो समाप्त नहीं हो रहा। क्या नहीं हो पा रहा है? संसार का क्लेश आपका समाप्त। कितनी सारी चीजें, क्रोध कुछ थोड़ी ना, अंधेरा है। क्षमा क्या है? प्रकाश है। और कुछ थोड़ी ना। परिस्थिति खराब आ जाए तो शांत रहना ही अच्छा है ना। क्या रहना अच्छा है? उचकने से क्या होगा? उचकने से क्या होगा? बोले जैसे पक्षी के पांव बांध दिया जाए तो फड़फड़ाता कितना भी रहे वो भाग नहीं सकता। लेकिन कम से कम पिंजरे में बिना रस्सी के बंधा हुआ घूम तो सकता है।
बोले जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है तुम्हारे पास, तो समता को धारण कर लो। तो भजन उसी में चल रहा था ना, सोमा सती, ये सब उसी के भजन है कि उसकी सास ही कितनी बुरी थी, और कोई बुरी थी क्या? घर के ही लोग बुरे थे, बाहर के लोग बुरे। आपके बुंदेलखंड में कहावत है ना, कौन सी, घर के कुरवे से आंख फूटता है बाहर से तो घर के लोग ही अपना बुरा करते हैं, बाहर के लोगों को कोई मतलब नहीं। किसको कोई मतलब नहीं है? बाहर के लोगों को कोई मतलब नहीं होता। तो तुम्हारा क्रोध है वो घर का है, वो क्रोध कौन सा है? तुम्हारे घर का है। तो तुम्हारा बुरा कौन कर रहा? तुम्हारा घर में बैठा हुआ तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, जिसको तुम कितने अच्छे से पालते हो, सहेजते हो। सहेजते हो कि नहीं सहेजते? एक क्षण भी नहीं लगता। लेकिन उसके सामने भी वही स्थिति आ गई। कौन सा उदाहरण दे? सोमा का नाम ले रहे थे कि किसमें हाथ डाला? घड़े में। किसमें डाला? आप भी हाथ घड़े में तो डालते हो। वो घड़ा था, ये घड़ा है आपका। आपके घर में ही आपका क्रोध है। बाहर वाले के पास ज्यादा करोगे तो बोले पता नहीं हम कमजोर पड़ गए, पिट पुटा के कुट कुटा के आ जाएंगे। लेकिन घर में तो अपनी चल जाएगी। तो आप अपने परिवार को ही दुश्मन बनाते हो, बाहर वाले को दुश्मन कम बनाते हो। कदाचित मौका लग जाए तो बना देते हो, लेकिन जितने ज्यादा आपके परिचित होते हैं, आपका उनसे ही संबंध भी बनता है तो विच्छेद भी होता है। लेकिन उसको वो लाइन याद थी जो लाइन आप अभी सुना रहे थे, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी। बोले ठीक है, मेरी सासू त्रास दे रही, मैं मर जाऊं इसलिए मटके से हार का बहाना निकाल करके क्या डाला है? सोचो, दूसरा कोई नहीं है खराब। कौन है खराब? अपना ही। लेकिन समता, ठीक है, तेरे को जो करना है तू कर, मेरे को जो करना है। वो किस भाव से थी? शांति जिनों में भगवान शरण्य। मैं किसकी शरण में चली गई हूं? तो भगवान की शरण में हूं। मेरा कुछ बिगड़ने वाला आज भले ही खराब दिख रहा है, लेकिन कल मेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य आज भले ही दमदार दिख रहा है, तू मालकिन नजर आ रही है, लेकिन जब पोल खुल जाएगी तो तू जीरो की जीरो। इतना ही तो सोचा उसने, और कुछ सोचा क्या? तो सास तो जीरो हो गई और बहू हीरो हो गई। कैसे हीरो हो गई? उसने चुपचाप अंदर हाथ डाला और सांप डाली थी सास ने, निकला क्या? हार। क्या निकला? सोचो, ये कौन सा परिणाम है? मंत्र का भी है, साधना का भी है, त्याग का भी है, और ऊपर से उसकी समता का भी है। किसका है? समता। और आज का दिन यही है। त्याग तो उसके पास था ही, क्योंकि ऐसी जगह थी जहां सास अगर घर के खाने में, किचन में ताला लगाए तो बहू को क्या मिलेगा? सास अगर किचन में ताला लगा के बैठे तो बहू को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और मिलेगा थोड़े समय के बाद तो जो हस्बैंड लाएगा। कौन लाएगा? हस्बैंड लाएगा। और हस्बैंड भी लाएगा तो सास टुकुर टुकुर देखेगी कि वो कैसा है मेरा बेटा, सीधे आया और अपने कमरे में घुस गया, मेरे को तो भीतर ही भीतर आग में जल गई। यही तो क्रोध है, यही तो क्रोध है। और ये सब अपने घर में चलता है कि नहीं? आपके कितनी सारी चीजें चलती है। ये जिंदगी का रूप है। क्रोध और क्षमा कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीजें आपके पास 24 घंटे है। केवल समझ लोगे तो सारी चीजें अपने आप ही आपके दिमाग में आने लग जाएगी। तो सोमा सती, उसी क्रोध से संबंधित बात आ गई। लेकिन शरण में चले गई। किसके शरण में? शांति जिनों में भगवान। भजन ही चल रहा है सब।
और कुछ नहीं चल रहा, सीता सती, ये सब किसके उदाहरण हैं? समता के। किसके उदाहरण हैं? किया कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी लग गया। क्या लग गया? लग गया कि नहीं? तो ये जिंदगी के क्षण है। कौन से क्षण हैं? जिंदगी के क्षण हैं। और इन क्षणों में आपको विकार प्रभावित करेगा। क्या प्रभावित करेगा? विकार प्रभावित करेगा। लेकिन महावीर कहते हैं अपने बाहर के विकार को सद्विचार में बदल दो तो विकार का प्रभाव कम हो जाएगा। किसका प्रभाव कम हो जाएगा? तेजाब में जितना ज़्यादा पानी डालते जाओगे तेजाब का असर उतना ही। तो क्रोध में, बाह्य निमित्त में जितना समता का जल डालने लग जाओगे उतना उसका असर कम होने लग जाएगा। इसलिए उत्तम क्षमा। क्रोध आएगा क्योंकि क्रोध का प्रारंभ नादानी से होता है और अंत पश्चाताप से। क्रोध का प्रारंभ किससे होता है? नादानी से होता है। और अंत, हे भगवान मैंने क्या कर दिया। इसलिए महावीर कहते हैं कि क्रोध जब आता है तो सबसे पहले तुम्हारे विवेक पर अटैक करता है, दिमाग पर। किस पर अटैक करता है? दिमाग पर अटैक करता है। सोचने समझने की क्षमता खो जाती है। सीता के साथ भी ऐसी हुआ। विवेक पर अटैक कर गया राम के। मेरी पत्नी उसके घर रही और किसने कहा? देख लो, साधारण सा इंसान। तो साधारण से इंसान की क्या सारी बातें मानते थे? बोले नहीं, लेकिन उसके मन में खुद ही संशय छुपा होगा, तभी तो एक व्यक्ति की बात मान ली। भले ही बाद में समाधान कर दिया कि भैया मैं तो दुनिया के कारण से ऐसा काम, लेकिन उसको तो परेशानी हो ही गई सीता को। लेकिन सीता की परेशानी किससे किससे टल गई? बोले उसके भीतर छिपा हुए दो पुण्यात्मा थे। थे कि नहीं पुण्यात्मा? कौन थे? पुण्यात्मा थे। बोले ये दो हैं, तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चाहे तेरा पति तेरा कुछ भी बिगाड़ने की चेष्टा, चाहे दुनिया बिगाड़ने की चेष्टा, दुनिया एक तरफ हो गई, वो अकेली एक तरफ। तमाशबीन सारे हैं, अग्नि धधक रही है, परीक्षा दो। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद कौन से आ गए? कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ। मुनि सुब्रत के समोषण में देवता जा रहे हैं और कह रहे अरे ये नीचे क्या हो रहा? बोले ओ ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा इस प्रकार के संयम का और धर्म का, सदाचरण का, पतिव्रतत्व का, सतीत्व का। इसलिए कुछ नहीं, भगवान के पास तो बाद में जाएंगे, पहले इसका मामला। क्या बोल रहे थे? कुंड का, हवन कुंड का क्या बन गया? सीता की समता, सीता का धर्म, सीता का संयम। क्रोध में भड़क जाती तो शायद उतने शक्ति। इसीलिए कहा क्रोध सबसे पहले किस पे अटैक करता है? विवेक पर अटैक। सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी थी उसकी। लेकिन समत्व ने किस पर अटैक किया? हृदय पर। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला, इसलिए मैं क्यों डरूं? और खत्म काम। आज आप मत कर लेना, वो काल अलग था, ये अलग है। आज ये सब चीजें कुछ होने जाने वाली नहीं है। लेकिन कथाएं हमको क्या देती है? प्रेरणा देती है। क्या देती है? प्रेरणा देती है। जहां अपनत्व आ जाता है तो वही मित्रता, क्षमा पनप जाती है। और जहां अपनत्व नहीं रहता वहां तो बड़ा अच्छा धर्म है। आज का धर्म विकारों का धर्म है। तो उसी से चल रहा था शांतिर जिनों में भगवान, हे प्रभु मैं संत चित्त मराल वृंद, बिल्कुल मुनि मन सम उज्ज्वल नीर बना लूं। अपने मन से बाहर के विषय वस्तु का तो त्याग कर दिया, खाने का, पीने का, रहने का, चप्पल का, जूते का और बाजार की चीज़ों का,
माला फेरने का, सब बाहर का नियम तो ले लिया, अब भीतर जो मेरे खुद बुद खुद बुद खुद बुद खुद बुद कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करता है खुद बुद, अपना विकार, क्रोध, मान, माया और ये जो कर रहा है उसको रोको। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी को मालूम है हिलते हुए पानी में चेहरा दिखने वाला, उसी प्रकार क्रोध से चलायमान जीव को कभी भी अपनी आत्मा के दर्शन होने वाले, और वही पानी शांत हो जाए तो, शांत हो जाए तो, हो जाए तो, इतना ही भजन था ना आपका कि एक आध और था, हैं? सीता हो गया, सोमा हो गया, ये सारे के सारे उसी के चल रहे थे कि नहीं? तो बड़े अच्छे अच्छे भजन अपने आप ही कभी कभी ऐसा इत्तेफाक निमित्त, वो तो यहाँ के नेताजी जिनको बोलते वो सब शुरू से बोले प्रवचन करो, अरे मैंने कहा बोले देख तो, क्योंकि अपने कार्यक्रम थोड़ा सा भी सभी जगह चल रहा था तो यहाँ का स्थगित रखा था, लेकिन फिर भी आप जो भी जिज्ञासा से आ गए हैं तो यहीं पे अपना चलता रहेगा, शाम के भी चलता रहेगा थोड़ा सा। तो जीवन का ये क्षण थोड़ा सा है, धर्म के साथ जो आपका विकारों का त्याग है वही क्षमा है, वही मन की शांति है, वही धर्म की ओर गमन है। तुम्हें जरा सा मंदिर घुसने के बाद एक चंदन का तिलक तुम्हारे सिर पे लगवा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म है। तो कह देते अरे भाई दुनिया भर में कितना भी गर्म रहा, कम से कम मंदिर में तो अपना दिमाग ठंडा, इसलिए सबसे पहले चंदन लगा दिया। लेकिन आप पोत भी लेते हो फिर भी दिमाग ठंडा होता है क्या? नहीं होता।